जरा एक पल के लिए सोचिए, कल सुबह जब नींद खुले तो सूरज की कोई रोशनी ना हो, नीला आसमान कहीं नजर ना आए, हर तरफ बस बर्फ की तरह गिरती हुई राख हो। नहीं नहीं, ये किसी साइंस फिक्शन फिल्म का सीन नहीं है। ये एक असलियत बन सकता है, और इसकी वजह है येलोस्टोन, अमेरिका के ठीक नीचे छिपा हुआ एक महाद्वीप जितना बड़ा बम। तो चलिए आज इसी छिपे हुए खतरे की तह तक चलते हैं। तो सवाल यह है कि आखिर ये येलोस्टोन है क्या? देखिए, इसके खूबसूरत नेशनल पार्क वाली जो तस्वीर है ना, उसे कुछ देर के लिए दिमाग से निकाल दीजिए। इसे वैसे देखते हैं जैसा ये असल में है, एक सोता हुआ खतरा। देखिए, येलोस्टोन कोई मामूली ज्वालामुखी नहीं है। इससे कहते हैं सुपर वॉल्केनो। और नहीं, ये वो लावा उगलने वाला पहाड़ नहीं है जैसा हम सोचते हैं। ये तो जमीन के नीचे दबी हुई एक बहुत बड़ी ताकत है, इतनी बड़ी कि ये जहरीली गैसें, राख के बादल और इतनी ज्यादा गर्मी छोड़ सकती है कि पूरी दुनिया का मौसम ही बदल जाए। तो चलिए फर्क समझते हैं। एक आम ज्वालामुखी क्या करता है? लावा उगलता है। लेकिन दूसरी तरफ एक सुपर वॉल्केनो, वो जहरीली गैसें छोड़ता है, राख के इतने बड़े बादल बनाता है कि पूरा का पूरा महाद्वीप ढक जाए। और तो और उसमें पूरी दुनिया का क्लाइमेट बदलने की ताकत है। मतलब खतरे का लेवल बिल्कुल ही अलग है। और ये खतरा कितना विशाल है, इसका अंदाजा लगाना है तो बस इतना समझिए, येलोस्टोन के ठीक नीचे 72 किलोमीटर लंबा और 30 किलोमीटर चौड़ा पिघली हुई चट्टानों का एक समुंदर है। जी हाँ, एक बहुत बड़ा मैग्मा चेंबर। लेकिन असली सवाल तो ये है कि ये कितना ताकतवर है। अच्छा, इसकी ताकत को समझने के लिए ना एक छोटा सा हिसाब लगाते हैं। हिरोशिमा पर जो एटम बॉम्ब गिरा था, उसकी तबाही को याद कीजिए। चलिए, उस तबाही को हम 1 यूनिट मान लेते हैं। ठीक है, अब उस 1 यूनिट को 1000 से गुणा कर दीजिए। बहुत बड़ी संख्या है ना? लेकिन अभी बात खत्म नहीं हुई। अब जो नंबर आया है ना, उसे फिर से 1000 से गुणा कीजिए, और जो अब आया है, बस लगभग उतनी ही ताकत है येलोस्टोन के एक विस्फोट में। ये एक ऐसी शक्ति है जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। तो इस विस्फोटक शक्ति का असली मतलब क्या हुआ? मतलब ये कि इसमें से इतनी राख निकलेगी कि पूरा का पूरा यूनाइटेड स्टेट्स सीमेंट जैसी धूल की एक मोटी चादर से ढक जाएगा। सोचकर देखिए। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। इसका असर सिर्फ एक महाद्वीप तक नहीं रहेगा। नहीं, ये एक ऐसी घटना होगी जो पूरी दुनिया को अंधेरे में डुबो देगी। देखिए, जब येलोस्टोन फटेगा तो ये राख को हमारे एटमॉस्फेयर में लगभग 30 किलोमीटर ऊपर तक फेंक देगा, और ये राख सूरज की रोशनी को धरती तक आने से रोक देगी। और यहीं से शुरू होगा एक वॉल्केनिक विंटर, मतलब ज्वालामुखी से आई सर्दी। और इसका नतीजा, पूरी दुनिया का एवरेज टेम्परेचर 5 से 10 डिग्री सेल्सियस तक गिर सकता है। अब सुनने में ये शायद ज्यादा ना लगे, है ना? लेकिन इतने से बदलाव के जो नतीजे होंगे वो सच में तबाही ला सकते हैं। और यहीं से ना एक डोमिनो इफेक्ट शुरू हो जाएगा। सब कुछ एक दूसरे से जुड़ा है। सोचिए, टेम्परेचर गिरेगा तो फसलें उगना बंद हो जाएंगी, मॉनसून का सिस्टम फेल हो जाएगा, समंदर ठंडे पड़ जाएंगे, जानवर भूखे मरने लगेंगे, और आखिर में हमारी सभ्यताएं वो भी ढह सकती हैं। और एक बात साफ है, ये सिर्फ अमेरिका की प्रॉब्लम नहीं होगी। कोई भी देश इससे बच नहीं पाएगा। जब दुनिया भर में फसलें बर्बाद होंगी तो क्या होगा? खाने की चीजों के दाम आसमान छुएंगे, और फिर महंगाई, दंगे और भुखमरी का एक ऐसा दौर शुरू होगा जो हर देश को अपनी चपेट में ले लेगा। और जानते हैं सबसे डरावनी बात क्या है? वो ये है कि ऐसा पहली बार नहीं होगा। इतिहास गवाह है कि ये तबाही का एक साइकिल है, एक चक्र है जो बार बार खुद को दोहराता है। चलिए जरा इसकी हिस्ट्री देखते हैं। येलोस्टोन में बड़े विस्फोट पहले भी हुए हैं, आज से 21 लाख साल पहले, फिर 13 लाख साल पहले, और आखिरी बड़ा वाला हुआ था करीब 6,40,000 साल पहले। अब साइंटिस्ट का क्या मानना है? उनका मानना है कि हम अगले विस्फोट के टाइम विंडो में पहले से ही हैं। और यही बात हमें इस पूरी कहानी के आखिरी और शायद सबसे खौफनाक सच तक ले आती है। वो ये है कि येलोस्टोन एक लोडेड गन की तरह है। तो एक सवाल मन में आता है कि अगर खतरा इतना बड़ा और असली है तो इस पर इतनी ऑफिशियल चुप्पी क्यों है? जवाब बहुत सीधा है और दिल दहला देने वाला है, क्योंकि इसे रोकने के लिए कुछ किया ही नहीं जा सकता। कोई आर्मी नहीं,
कोई मिसाइल नहीं, दुनिया का कोई भी अरबपति, कोई भी प्लान इसे नहीं रोक सकता। ये नेचर की अपनी ताकत है। तो आखिर में बस एक बात समझनी होगी, येलो